बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 दिसंबर 2022 रोज़ सोमवार 2 जमात ثانی बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपको मिलेंगी आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में बर्फबारी का आगाज़, कई इलाकों में शदीद सर्दी पड़ेगी। सऊदी अरब में बर्फबारी के मौसम का आगाज़ हो गया। तबूक रीजन के पहाड़ी इलाके अल्लूज़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अलवतन अखबार के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बयान में कहा कि पीर और मंगल से अलजोहर हदू शुमानिया रीजन में अर और तरीफ और हज़म अल जलामीद अल जौफ और अल करियात में भी बर्फबारी शुरू होने का इम्कान है। सऊदी अरब के कुछ इलाकों में और शहरों में वो बुध से दर्जा हरारत 1 डिग्री तक कम हो जाएगा। कौमी मरकज़ के माहिर अकील अल अकील का कहना है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा, दोबारा बारिश का इम्कान है। तबूक, हकल, अलवजा, ज़बा, अमलूज, न्योम, शर्मा, तीमा, मकाम गरमा, जद्दा, राबिक, ताइफ, मदीना मुनव्वरा और बाहा में भी पीर को बारिश की तवक्को है। अल अकील का कहना है कि मंगल तक हायल हदू शुमारिया असीर जजान और निचरान में दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को है। उन्होंने मजीद कहा कि आज पीर और मंगल को कसीम, बुरेदा, उनेजा, अलरस, मशरकी रीजन, रियास और उनकी मुतअद्दिद कमिश्नरियों में भी बारिश के इम्कानात हैं। गर्द आलूद हवाओं से हद नज़र महदूद होने का खतरा। तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है वो पीर को अलजौफ हदूद शुमारिया में शुरू होगा, फिर मंगल से हायल कसीम मशरकिया और रियास तक फैल जाएगा। गर्द आलूद हवाएँ निजरान, असीर, बाहा, मकम करमा और उसके साहली मकामात को भी अपनी लपेट में लेंगी। क्रिसमस के तोहफ़े, सऊदी अरब में मजहबी रवादारी का मुनफरद अंदाज। मसीहियों के मजहबी त्यौहार क्रिसमस के मौके पर उससे मुतल्लिका तोहफ़ और सजावटी सामान सऊदी अरब के बहुत से बाज़ारों और मॉल्स में आसानी से मिल सकता है। अरब न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब में इस तरह की मजहबी रवादारी समाजी तब्दीली की रफ्तार और दायराकार दोनों की अक्कासी करती है। दारुल हुकूमत रियाद में क्रिसमस की मुनासबत से दरख्त, जद्दा की मार्केट में स्नोमैन और अलखुबर में सांता क्लास के मॉडल भी नज़र आते हैं। यहाँ बसे गैर मुल्की सऊदी अरब को अपना घर समझते हैं और यहाँ रहने का इंतखाब करते हैं। यही वजह है कि एतज़ाल पसंद कोशों ने एक ऐसा माहौल पैदा किया है जो दूसरे अकायद और रवायात के लिए खुशाइंद है। इस तब्दीली ने मुकामी मार्केट की दुकानों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को मुख्तलिफ फेस्टिवल की मुनासबत से अपने ग्राहकों को उससे मुतल्लिका मसनूआत की वसी जो रेंज है फ़रोख्त करने की इजाज़त दी है। किंग अब्दुल अजीज़ ऊँट मेला जीतने वालों के लिए 300 मिलियन रियाल के इनामात। किंग अब्दुल अजीज़ ऊँट फेस्टिवल के सरकारी तर्जमान मोहम्मद अल हरबी ने इसके 7वें एडिशन में इस बात की तस्दीक की है कि दिसंबर के शुरू में इस मेले के आगाज़ से लेकर अब तक इसमें आने वालों की तादाद 8 लाख से ज़्यादा हो चुकी है और इसमें मज़ीद इजाफे की तवक्को है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि फेस्टिवल के मजमूई इनामात की रकम 300 मिलियन रियाल है, जिसमें किंग अब्दुल अजीज़ ऊँट फेस्टिवल रेस के इनामात भी शामिल हैं। उन्होंने इब्तदाई राउंड का इख्तिताम मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में 396 वो रन्स के साथ किया, जबकि जो उसकी दूसरी तादाद है वो 300 मिलियन रही। मेले में मजमूई तौर पर 5.6 हज़ार से तजावुज़ करने वालों का मेडिकल मुआयना भी किया गया, जिनमें से 311 को डिस्चार्ज कर दिया गया। मक्का मुकरमा में बारिश से होने वाले नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए कमेटियों ने अपना काम शुरू कर दिया। मुक़द्दस दारुल हुकूमत में जुमा के दिन होने वाली बारिशों के नुकसानात को शुमार करने के लिए बनाई गई कमेटियों ने काम शुरू कर दिया है। कमेटियों को दकम अल बवाबर में मक्का मुकरमा रीजन के सदर दफ्तर में दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। खुसूसी हुकाम के ज़रिए नुकसानात और प्रॉपर्टी की भी जाँच की जाएगी। कमेटी ने तस्दीक की है खित्ते में बारिश के नुकसानात के असरात के नतीजे में कोई भी हलाकत या ज़ख्मी नहीं हुआ। पाकिस्तान में मौसम की खराबी, शदीद धुंध के बायस परवाज़ों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। पाकिस्तान के तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि 21 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक 32 परवाज़ें मुतासर हुईं। दुबई जाने वाली 7 परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर हुआ। फोग के बायस फ़्लाइट्स डाइवर्जन और तख़ीर से गैर मामूली हालात पैदा हुए। मालूम हुआ है कि लाहौर में शदीद धुंध के बायस इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को इस्लामाबाद मुंतकिल करने की वजह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स का दबाव बढ़ गया। तो ये PIA के तर्जुमान का कहना है कि लाहौर में शदीद धुंध की वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट पर हद्दे निगाह कम होने से रात 10 बजे से लेकर दिन 11 बजे तक परवाज़ों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। परवाज़ें मुंतकिल करने का मकसद मुसाफरों को तवील इंतज़ार से बचाने के लिए है। परवाज़ों की मुंतकिली धुंध के बायस आरती है। धुंध की सूरत हाल बेहतर होने से परवाज़ों के शेड्यूल मामूल पर आ जाएंगे।
न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लाहौर में शदीद धुंध और मकामी मोटरवे बंदिश के बायस सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर वार्डन्स की नफरी में इजाफा भी कर दिया है। अलहुदा ताइफ रोड पर बारिश के दौरान चट्टानें गिरने से बंद रही। सऊदी अरब के इलाके ताइफ में बारिश के बायस अलहुदा अल ताइफ रोड चट्टानें गिरने से कई घंटे बंद रही और औकात अखबार के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स की मोबाइल टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करके मुसाफिरों को चट्टानें गिरने के बायस होने वाले नुकसान से बचा दिया और सिक्योरिटी फोर्स के दस्तों ने अलहुदा ताइफ जाने वाली ट्रैफिक का रुख अलसील रोड की जानब मोड़ दिया और उसके बाद जो उसको आर्जी तौर पर बंद किया गया था। कोरोना ने एक मरतबा फिर चीनी फार्मेसियों से अद्वियात का सफाया कर दिया। अगरचे चीनी हुकूमत इस बात पर जोर दे रही है कि अमरीकी मदद की ज़रूरत नहीं, ताहम चीन में सेहत की सूरत हाल उम्मीद अफजा दिखाई नहीं देती। अमरीकी वॉल स्ट्रीट के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव के नतीजे में चीन जिस अद्वियात के बहरान से दो चार है वो मुल्क में सूरत हाल सेहत के लिए खतरा चीन में बन गया है। चीन में वबाई अमराज के दौरान फार्मेसियों ने ज़रूरी अद्वियात स्टॉक करना शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है चीन भर की फार्मेसियों में एंटीपायरेटिक दवाइयों की कमी की इत्तला है। जिन अद्वियात की किल्लत का सामना नजर आया है उनमें ब्रुफेन, पैरासीटामोल और बुखार की दीगर अद्वियात शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग की जानिब से ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो है उसकी सख्त पॉलिसी तर्क करने के बाद हफ्तों बाद अब चीन में कोरोना के जो वायरस के मामलात हैं उसमें इजाफे से निमटने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अल्फलाज कमिश्नरी जो है उसके मकान में आतिशदगी, कीमती सामान जल गया। सऊदी अरब के अल्फलाज कमिश्नरी में एक मकान में आतिशदगी से कीमती सामान जल गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा की टीमों ने अल्फलाज कमिश्नरी की अलनाफिया तहसील में सऊदी शहरी के घर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। आग को करीबी घरों तक फैलने से भी रोक दिया गया। इजाफी प्रोजेक्ट के तहत जबूती में 5,000 बकरों का गोश्त तकसीम। आदमीन हज की कुर्बानी का अहतमाम करने वाले इदारे इजाही प्रोजेक्ट ने 5,000 बकरों का गोश्त जबूती में तकसीम किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इजाही प्रोजेक्ट की इंतजामिया ने कहा कि कुर्बानियों का गोश्त जबूती में इंसानी फलाही और खैराती इदारों में तकसीम किया गया है। इदारे ने कहा गोश्त तकसीम करने का अमल, उसकी निगरानी इस्लामी तरक्याती बैंक के एहलकारों समेत जबूती में सऊदी सफारत खाने के ताउन से हुकूमती इदारों की निगरानी में किया गया। नाम की तब्दीली के बाद नए वीज़े पर सऊदी अरब आया जा सकता है या नहीं। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात के सिस्टम में तमाम लोगों का रिकॉर्ड महफूज रखा जाता है। जवाज़ात के सिस्टम में तमाम गैर मुल्की कारकुनों के फिंगरप्रिंट और आंखों का अक्स महफूज रहता है। जैसे ही एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम नए आने वालों के फिंगरप्रिंट का मुआयना करते हैं तो डाटा सामने आ जाता है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, मैं सऊदी अरब में 40 साल से मुकीम था, अपने मुल्क के कानून के मुताबिक नाम तब्दील किया जिसमें अखबार में इश्तिहार देना और दीगर तमाम मुरवजा कानूनी अमूर की अंजामदही शामिल थी। मालूम ये करना है क्या नाम की तब्दीली के बाद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब में मुकीम थे उनकी वापसी कानूनी तरीके से हुई, उन पर किसी किस्म का कोई केस वगैरह रजिस्टर्ड ना हो, वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती। वाज़ेह रहे कानून के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर्स जिन पर किसी किस्म की कानून शिकनी रिकॉर्ड की गई हो जिसकी वजह से उन्हें डिपोर्ट किया गया हो या किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस रहे हों और अदालत से उन पर जो है वो सज़ा दी गई हो, सज़ा की वजह से उन्हें डिपोर्ट किया गया हो, वो दोबारा कभी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। ख्याल रहे कि माजी में इकामा कवानीन मुख्तलिफ होते थे जहाँ मुख्तलिफ मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, लेकिन अब सऊदी अरब में इमिग्रेशन के हवाले से नए कवानीन मरतब किए जा चुके हैं। जो लोग डिपोर्ट होते हैं वो ताहियात किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। रिश्वत, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में 170 अफराद ज़ेर हिरासत। सऊदी अरब में कंट्रोल एंड एंटी करप्शन कमीशन नज़ाहा ने कहा कि रिश्वत और मनसब के नाजायज़ इस्तेमाल, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात में 7 वजारतों के 170 अफराद को हिरासत में लिया गया। औकात अखबार के मुताबिक नज़ाहा ने बयान में कहा इंस्पेक्टर्स ने 25 नवंबर से 24 दिसंबर के दौरान 2,426 छापे मारे। इस दौरान दाखिला, इंसाफ, बल्दियात, सेहत, अफरादी क़ुव्वत, तजारत और तालीम की वजारतों के एहलकारों समेत 437 मशकूक अफराद से पूछताछ की गई। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आज पाकिस्तान के लिए आपको फौरी बैंक दे रहा है 59 रुपये 35 पैसे, STC पे दे रहा है 59 रुपये 30 पैसे, तहवील अनाजी दे रहा है 59 रुपये 40 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 59 रुपये 50 पैसे और मनीग्राम दे रहा है 59 रुपये 78 पैसे, टेली मनी दे रहा है 59 रुपये और 60 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 69 पैसे, STC पे दे रहा है 21 रुपये 60 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 21 रुपये 76 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 72 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये 68 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये और 68 पैसे।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔